स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते हैं सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम मैक्सिमम नंबर निकालना सीखेंगे। इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी प्राइम नंबर निकालने की। तो अभी तक आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आके आप जावा कलेक्शन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क पूरा सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें इन डेप्थ में हमने जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया है और इसमें कुछ एग्जांपल, इसमें जो लाइव एग्जांपल हमने यूज़ करे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम नंबर के बारे में। तो ये एक एरे हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसके बेस पे हमें ये एरे हम इनपुट में लेंगे और हमें इसमें से निकालना होगा आउटपुट 65। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस एरे को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और हम आते हैं क्लिप्स में और हमने किया कंट्रोल एन प्रेस और यहाँ पे करते हैं मैक्स एंड मिनिमम भी हम इसी में निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है अपना, ये क्लास बना चुके हैं और ये मेन मेथड हमने बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें एरे था वो हमने यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इंटीजर टाइप का एरे है तो ए आर आर, और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। ये मेरा एरे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एरे है और हमें सबसे पहले सीखना है कि मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते हैं। तो पब्लिक एक अलग से मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम बनाएंगे गेट मैक्स और ये लेगा इंटीजर में एरे। इंटीजर में ये एरे इनपुट लेगा तो यहाँ पे ये आर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरे है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, मैक्स एंड मिनी का इसको हम ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं इसको स्टैटिक बना देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको गेट मैक्स और ए आर आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं और यहाँ से हमारे पास ए आर आर एरर, ये जो है ए आर आर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर टाइप का एरे है। तो इस एरे को हम क्या करेंगे, हम दो तरह से हम मैक्सिमम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं, इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस करते हैं और इसके अंदर लूप चलाएंगे और लूप के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम इसको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो एक इंटीजर में हम ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू जो है हम डिफाइन कर देते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखें, तो मैक्सिमम अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो सबसे ज़्यादा पहले हमें छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर डॉट सॉरी मिनिमम वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली। तो कोई भी वैल्यू जो हमारे पास है वो इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैक्सिमम वैल्यू में सबसे ज़्यादा जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है हमारे पास। अब एक एक करके इसको एडिट करेंगे और कंपेयर करेंगे। तो इफ़ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे और कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स इज़ लेस देन और ए आर आर की कौन सी वैल्यू, आई वैल्यू। अगर ए आर आर की आई वैल्यू जो है, यानी कि सपोज ये वाली वैल्यू है और ज़ीरो से, लेट्स सपोज ज़ीरो या माइनस में कोई नंबर ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये नंबर बहुत बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर जैसे ज़ीरो कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे, तो ज़ीरो से अगर ये लेस देन है, ज़ीरो लेस देन ए आर आर की, ज़ीरो लेस देन 10 करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू हो रहा है, इसका मतलब जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो छोटी है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को असाइन कर देना है कौन सा, ए आर आर की आई वैल्यू। ठीक है, ए आर आर की आई वैल्यू असाइन कर देंगे और इस तरह से हमारे पास ए आर आर की जो नई वैल्यू है ये लूप के बाहर हम आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया, असाइन हो चुका है। और जब ये लूप पूरा चलेगा तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखते हैं और एक बार प्रिंट करवाते हैं, मैक्स प्लस मैक्स। तो एक बार रन करके देखते हैं क्या ये हमारा आउटपुट आया है या नहीं आया है। इसमें आउटपुट हमारा जो है सबसे बड़ी वैल्यू 65 है, तो इसने इस तरह से इसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 1। ठीक है, और अब ये हो गया मैक्स का। अब इसी तरह से अगर हमें मिनिमम निकालना है तो मिनिमम बिल्कुल सेम इसी तरह से उल्टा हो जाएगा इसका। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं पहले।
और यहाँ पे गेट मेन कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, और क्योंकि कोई भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो वो भी वैल्यू जो है सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम। ये हमें उल्टा करना पड़ता है ताकि कोई सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे, अब उससे हम कंपेयर करेंगे तो कोई भी वैल्यू उससे छोटी होगी। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने इसका ऑपोजिट कर लेंगे, तो यहाँ पे ग्रेटर देन किया था, सॉरी लेस देन किया था, ग्रेटर देन करेंगे। तो होगा क्या कि जैसे ही वैल्यू हमारी यहाँ पे, इसका भी मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये हो गया। और एक बार हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, फिर मैं आपको डीबग में दिखाऊंगा रन करके। ठीक है, तो गेट मिन एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, रन करते हैं। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू हमारी 3 है इसके अंदर, और आई गेस मुझे से छोटी वैल्यू लग नहीं रही है कोई। अगर मैं 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। तो ये इस तरह से सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमें निकाल के दे रहा है। अगर मैं इसको 170 कर देता हूँ तो ये क्या है, 170 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू 3 रहने वाली है। तो इस तरह से काम करता है। अब आइए देखते हैं इसको डीबग में कैसे समझते हैं पहले। तो हाँ, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पे डीबग पॉइंट लगाया मैंने। ठीक है, और इधर आते हैं, इधर भी एक डीबग पॉइंट लगाते हैं, हालांकि दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही काम हो जाएगा। रन डीबग, यहाँ पे डीबग एज करेंगे। डीबग एज करा है हमने, तो यहाँ पे जब इसको चला रहे हैं तो देखो अब हमारा सबसे पहले कर्सर ये मैक्सिमम वैल्यू पे निकाला, सबसे पहले मैक्सिमम वाला आया। ठीक है, और अभी हमारे पास जो ए आर आर है, ए आर आर में सारे के सारे हमारे पास आ चुके हैं, एक एक करके आइट्रेट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई होगी हमारे पास, सबसे पहले जो वैल्यू आई होगी ए आर आर में 10 आई होगी। तो देखो 10 है यहाँ पे, इससे कंपेयर कर रहा है। देखो माइनस में सबसे जो है हमने मिनिमम यहाँ पे जब इंटीजर रखा, सबसे माइनस में वैल्यू आई है हमारे पास। तो कोई भी वैल्यू जो होगी, यानी कि 10 अब इससे सबसे पहले कंपेयर होगा, तो कोई भी वैल्यू जो होगी उससे बड़ी होगी। तो ये अंदर आ चुका है, इसकी वैल्यू 10 हो चुकी है। ठीक है, अब वापस आया दोबारा से। अब 10 के बाद जो अगली वैल्यू है वो अगली वैल्यू आनी चाहिए 34 आएगी। 34 जो होती है, क्योंकि वो इससे बड़ी होती है 34, यानी कि जो 10 है, 10 इज़ लेस देन, बिल्कुल ये ट्रू हो गया। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, दोबारा असाइन करेंगे। जो भी हमें वैल्यू छोटी मिलेगी, मतलब जो भी वैल्यू हमारी वैल्यू से बड़ी आ रही है, मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो हम उसको वैल्यू को वाली वैल्यू दे देंगे। भाई आप बड़े हैं तो आप आ जाइए, आप बड़े हैं तो आप आ जाइए। ठीक है, तो इस तरह से, तो एक तरह से समझ लीजिए कि एक कुछ काम हो रहा है जिसमें जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला बंदा है, वो बंदा जो है उसी से काम करवाना है। उसी तो यहाँ पे ये 10 साल का बंदा आ गया, ये 34 साल का, ये 34, ये 24, ये 23, 54, 65, 3 एंड 170 ईयर्स का। इतना होता नहीं है वो, एक डेटा के समझाने के तौर पे हो चुका है। तो अब इसमें हुआ क्या कि सबसे पहले जब इन्होंने दिखाया, अभी ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये ऐसे ही हमने कोई भी वैल्यू ले लिया। सबसे पहले जो बंदा आया 10 साल का, तो अब पिछली वाली वैल्यू से बड़ा था तो हमने उसको रख लिया। ठीक है, अब जो है अगला बंदा आया यहाँ पे, उससे कंपेयर करा रहे हैं। अभी देखो मैक्स में हमारी क्या है 34, यहाँ पे 34 हमने असाइन कर दिया। अब अगली वैल्यू जो है 23 थी, तो 23 आया होगा, तो 34 से कंपेयर करा होगा कि 23 नहीं नहीं आप छोटे, आपको नहीं लेंगे। इस तरह से क्राइटेरिया लगा दिया हमने। फिर अगला वैल्यू आती है 54 की आती है, तो यहाँ पे 54 असाइन हो गया। 34 से बड़ा 54 है, तो देखो यहाँ पे असाइन हो जाएगा, 54 असाइन हो चुका है। फिर आगे चलेंगे, 54 के बाद 65 है, तो ऑफकोर्स 54 छोटा होता है 65 से। तो फिर दोबारा 65 जो कि बड़ा है उसको हमें देना पड़ेगा। तो ये हमने दे दिया 65 मैक्सिमम। अब इसके बाद अगला आया 3, 3 छोटा है तो ये नहीं आएगा अंदर, क्योंकि ये छोटा है। और फिर 170 इससे बड़ा है, तो बिल्कुल ये है, तो इसको हैंड ओवर कर देंगे। तो ये इस तरह से प्रिंट कर दिया इसने हमारा मैक्सिमम। अब आगे आ जाते हैं मिनिमम। तो मिनिमम भी इसी तरह से चलने वाला है कुछ। मिनिमम में उल्टा हो गया कि जो सबसे छोटी एज का है उसको लेंगे सबसे पहले, जो हमारी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम आ रही है, ये इंटीजर का मैक्सिमम नंबर है। अब यहाँ पे आया तो कोई भी वैल्यू से छोटी होगी, सबसे पहले 10 आया। ठीक है, तो अब 10 जो आया, 10 इसको असाइन कर दिया हमने मिनिमम को। ठीक है, अब 10 के बाद जो अगली वैल्यू आएगी वो 34 आएगी। तो 34 क्या है वो, 34 इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन है जो है, मतलब जो 10 जो है ग्रेटर देन 34, तो नहीं चलेगा, बाहर आ जाएगा। फिर 23 का नंबर आएगा, तो 10 इज़ मतलब 10 इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन वाला जो है ये फॉल्स कर रहा है, तो यहाँ पे भी फॉल्स कंडीशन हो रही है। फिर दोबारा से 10 इज़ ग्रेटर देन 54, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, फिर नहीं चलेगा। फिर 10 इज़ ग्रेटर देन 65, तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, फिर नहीं चलेगा। फिर 10 इज़ ग्रेटर देन 3, ये ट्रू आ जाएगा, तो ये अंदर आ जाएगा। अंदर आने के बाद 3 असाइन कर देगा मिनिमम को, तो ये 3 आ चुका।
अब फिर आ गया 3 इज़ ग्रेटर देन 770, तो फॉल्स आ जाएगा, नहीं चलेगा। और हमारा लूप खत्म हो चुका, हमने इसको प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट करा रहे हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल जो आप इंटरव्यू में पूछते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसके थ्रू आप जो है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक बार करते हैं पब्लिक वॉइड, या एक बार रिटर्न करवा लेते हैं इसमें, यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करवाएंगे और गेट मैक्स करवाते हैं। ठीक है, और इसको क्या लेंगे, ये इंटीजर लेगा, ये इंटीजर लेगा। ठीक है, और इंटीजर टाइप का एरे, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न करा देंगे जो भी हमारा मैक्सिमम नंबर होगा वो। ठीक है, तो ये हम रिटर्न कराने वाले हैं, और इंट मैक्स इक्वल, अभी हम फिलहाल के लिए 0 मान के चलते हैं, या फिर हम ऊपर वाला भी रख सकते हैं, हमारे ऊपर हमारे पास है उसको। ठीक है, वापस आते हैं, डुप्लीकेट गेट मैक्स, रेडीमेड मेथड से करेंगे हम। ठीक है, तो वापस चलते हैं, अब यहाँ पे आ गए हैं हम। तो अब क्या करेंगे, इसको जो भी हमारा एरे है उसको हम क्या करेंगे, पहले कलेक्शन में डाल देंगे, एरे लिस्ट, ये इंटीजर टाइप का है, और लिस्ट इक्वल न्यू एरे लिस्ट इंटीजर, और इसका पैकेज इंसर्ट, पैकेज इसका इंपोर्ट करेंगे, कर लिया है हमने। अब फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल 0, आई लेस दैन ARR डॉट लैंग एंड देन आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लूप चला रहे हैं। तो लूप में हम क्या करेंगे कि लिस्ट डॉट जो भी एक एक वैल्यू को हम इसके लूप के अंदर ऐड करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लूप में एक एक वैल्यू ऐड करवा दी है। अब हमारे पास ये लिस्ट प्रोड्यूस लिस्ट बन चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो अब ये लिस्ट हमारे पास बन गई है। अब हम कलेक्शंस क्लास का यूज़ करेंगे। अगर अभी तक आपने कलेक्शन जावा कलेक्शन नहीं पढ़ा है तो एक कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास होती है जिसको ऑलरेडी हमने अपने इस कोर्स में डिफ़ाइन किया है। इसको वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये कलेक्शंस क्लास है इसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। तो आप इसको यूज़ करके इसके मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए जो मेथड हमारा भी काम आ रहा है उसको यूज़ करेंगे। तो सिंपल है, कलेक्शंस में एक बार आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम का यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम क्या करवाएंगे, किस में से कौन सा कलेक्शन है, तो लिस्ट कलेक्शन है तो इसके अंदर से प्रिंट करवा लेंगे। और ये जो भी आया है इसको हम कहाँ रखवाएंगे, ये हम रखवा लेंगे इसको अंदर मैक्स के अंदर, और इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो एक बार देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। और इसको भी हमें स्टैटिक बनाना होगा, वरना हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, गेट मैक्स रेडीमेड, और यहाँ पे एरर हमने असाइन कर दिया, और इसको टर्मिनेट करते हैं। अभी डीबग मोड में ही था वो, वापस से आते हैं। तो ये एक मिनट एरर आ चुका है, ये मैंने यहाँ पे इसका सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो ये हमने अभी प्रिंट नहीं करवाया था, इसको हम प्रिंट करवाएंगे, SYSO। तो ये जब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो ये भी प्रिंट दे देगा 170। ठीक है, और इसी तरह से इसका ऑपोजिट जो होगा वो होगा मिनिमम। तो ये भी इसी तरह से काम करने वाला है। यहाँ पे गेट मेन कर देंगे, और अभी हम 0 रखते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया मेन। ठीक है, और वापस आते हैं, यहाँ भी मेन कर देते हैं, और यहाँ भी मेन करते हैं। और ये भी मेन मेथड होता है। तो अगर हम करेंगे इसको यूज़ दोबारा से, अगर इसको एक प्रिंट करा लेते हैं, और नेक्स्ट की जगह पे मेन कर लिया। अब इसके बाद प्रिंट करवाएंगे तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप रेडीमेड मेथड और जो है अपना एरे के थ्रू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आज की बात। और अगले वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, अगले वीडियो में हमारे क्या करना होगा, हमें निकालना होगा सेकेंड मैक्स। ठीक है, हमें क्या निकालना होगा, गेट सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू। तो सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे 65 है, 65 से छोटा वाला क्या है, 54 है, तो हमारा आउटपुट में चाहिए हमें 54। तो इस तरह से हमें अगली वीडियो में ये सेकंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और इसी तरह से सेकंड मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड मैक्स और सेकंड मिन के साथ। तब तक देखते रहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।